अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। वो प्राणायाम जो हमें और हमारे शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इन 5 प्राणायाम का यदि प्रतिदिन अभ्यास कर लिया ना हमें, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी सीरीज़ के साथ करना है जैसे आज मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले हम करेंगे अंतः प्राणायाम का अभ्यास। लंबी सांस को भरेंगे और ठोड़ी को गर्दन के साथ ऐसे लगा देंगे। इसे कहते हैं कुंभक। अंदर ही अंदर 60 काउंट कीजिए। 1 मिनट आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए प्रतिदिन। आपके लंग्स की पावर, क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पूरे दिन कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई है। पहले आप थक जाते थे, अब आप थकते नहीं हैं। अब आप बहुत ज़्यादा देर तक कार्य कर पाते हैं। लंग्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से। लंबी सांस को भरना है और 1 मिनट तक ऐसे गर्दन को नीचे करके लॉक लगा देंगे। इसको गर्दन को जब नीचे लगा देते हैं तो कहते हैं कुंभक। लॉक लगा दिया आपने तो सांस अंदर अब रुकी हुई है। 1 मिनट तक यदि आपने इसको होल्ड कर लिया तो आपके लंग्स की क्षमता बहुत अच्छी है। 3 बार इसका अभ्यास करिए। 1-1 मिनट दोबारा लंबी सांस भरेंगे और लगा देंगे। पूरा 1 मिनट। ये अपने आप को आपको जांचने का भी तरीका है कि आपके लंग्स अच्छे हैं कि नहीं। यदि आपने 30 सेकंड क्रॉस कर लिया तो आपके लंग्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप 1 मिनट तक चले गए तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। करो ज़रा 1 बार और, 2 बार हो गया, तीसरी बार और करो। लंबी सांस भरो। जब थक जाए तो गर्दन सीधी करके सांस को बाहर छोड़े। अब हमने 3 बार इसका अभ्यास कर लिया। अब हम इसका विपरीत करेंगे, बाह्य प्राणायाम। अंतः प्राणायाम को अगर 1 मिनट होल्ड किया है तो बाह्य प्राणायाम को 30 सेकंड होल्ड करना है। लंबी सांस को भरेंगे और पूरा बाहर निकाल देंगे। पेट को ऐसे खींच लेंगे अंदर की तरफ, पूरा खींच लेंगे और लगा देंगे। जितना आप अंतः प्राणायाम को होल्ड कर पाते हैं उसका आधा ही आप बाह्य प्राणायाम को होल्ड कर पाएंगे। अगर आप अंतः प्राणायाम को 40 सेकंड होल्ड कर पाते हैं तो इसको 20 सेकंड होल्ड कर पाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी आपकी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा सा अंतः प्राणायाम से ज़्यादा कठिन होता है इसको होल्ड कर पाना। तो अंतः प्राणायाम में तो फिर भी सांस अंदर होती है, इसमें सांस नहीं होती। 2 बार और करिए अभ्यास, शाबाश। 2 बार अभ्यास और करिए।
अब हमने अंतर प्राणायाम का और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, हमारे लंग्स की पावर बहुत बढ़ गई। अब हम करेंगे शुद्धिकरण, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करेंगे ताकि सांस लेने छोड़ने में दिक्कत ना हो। उसके लिए करना है हमें भस्त्रिका। ऊपर लंबी सांस भरेंगे और एकदम ताकत लगा के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ हो जाएगा आपका। सांस लेने छोड़ने की जो स्थान है आपके शरीर में, जो श्वास की नालियां हैं जिसमें से पूरे दिन श्वास बहता है, उसको साफ करता है ये प्राणायाम। पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम जो आजकल लोगों को हो रही है वो कभी नहीं होगी अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कर लेते हैं। यदि आप इन प्राणायाम का जो आज मैं सिखा रहा हूँ, आप प्रतिदिन इसी सीरीज के साथ अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन से भय बिल्कुल निकाल दीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। एक बार दोबारा करेंगे, एक ही बारी में 60 बार करना है कम से कम। बहुत बढ़िया। आप देखेंगे आपको श्वास लेने में पहले से आसानी हो रही है। श्वास का जो सिस्टम है आपका, जहाँ से श्वास लेते छोड़ते हो, साफ हो चुका है, बड़ा क्लियर हो गया। अब हम करेंगे अगला प्राणायाम अपना कपालभाति। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करने के लिए, ये है ब्रेन की कोशिकाओं को साफ करने के लिए। चलिए, सांस को जैसे ही बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर जाएगी। ऐसा कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाती का मतलब होता है चमकना। कपाल भाती प्राणायाम आपकी ब्रेन को बिल्कुल साफ कर देता है, ब्रेन की कोशिकाओं को बिल्कुल निर्मल साफ कर देता है। किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आपके ब्रेन में कभी नहीं होगी यदि आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं कपालभाति प्राणायाम करने से। कई लोग होते हैं जिनकी मन में ऐसे भाव आते हैं कि अब कोई ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, उदासीन हो जाते हैं। कहने का मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। उनको ऐसा लगेगा कि जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, नया जीवन संचार हुआ है। तो आपने प्रतिदिन कपालभाति का प्राणायाम करना है फॉर द ब्रेन, ब्रेन के अभ्यास के लिए।
पेट भी कम होता है और ब्रेन भी एक्टिव होता है। वजन भी कम होता है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से, पेट भी कम होता है, वेट भी कम होता है और आप बहुत हेल्दी भी रहते हैं। और आपका ब्रेन जो आजकल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इस प्राणायाम का अभ्यास से मेंटल स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो आपकी मेंटल स्थिति को बहुत अच्छा रखेगा ये प्राणायाम। अब हम करेंगे ऐसा प्राणायाम जो हमारे अंदर वायरस को ख़त्म करता है, हमारे अंदर हर तरह के विषाणु को मारता है। आपने सुना होगा आग में कुछ भी डाल दो सब भस्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा एक प्राणायाम है सूर्य भेदी। यदि हम उसका अभ्यास करें तो हमारे अंदर अगर ब्लड में किसी भी तरह का वायरस है तो वो सब जल के ख़त्म हो जाता है। तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हमारा चंद्र नाड़ी होती है, राइट हमारी सूर्य नाड़ी होती है। राइट हमारा गर्म होता है, लेफ्ट हमारा ठंडा होता है। तो लेफ्ट को बंद कर दो और राइट से सांस को भरो और रोको। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आप सांस को रोको। और धीरे धीरे छोड़ दो। दोबारा से एक बार राइट से सांस भरेंगे और रोक लो उसको। रोकने के लिए ठोड़ी यहाँ लगा सकते हो, कुंभक लगा सकते हो। इस प्राणायाम का डेली अभ्यास करने से अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई वायरस है तो वो जल के ख़त्म हो जाता है। गर्म हवा अंदर जाएगी, सबको जला देगी, इसलिए इसका अभ्यास करना डेली। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में, जिनमें से ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेट करता है। उन 72,000 नाड़ियों को अनुलोम विलोम साफ करता है। एक बार ठंडी हवा अंदर जाएगी, एक बार गर्म हवा अंदर जाएगी, एक बार ठंडी हवा अंदर जाएगी, एक बार गर्म हवा अंदर जाएगी। तो उससे उसके बैलेंस से शरीर में संतुलन आता है। चलिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरेंगे। अब दोनों को बंद कर देंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से ही भरेंगे। दोनों को बंद कर देंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से ही भरेंगे। जहां से छोड़ेंगे वहीं से भरेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। जहां से छोड़ेंगे वहीं से भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ा, अब लेफ्ट से भरेंगे, फिर राइट से छोड़ा, फिर राइट से ही भरेंगे। जहां से छोड़ेंगे वहीं से इसका पुनः अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से ही भरा, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से ही भरा, राइट से छोड़ा, राइट से ही भरा, लेफ्ट से छोड़ा। लेफ्ट से हमारी ठंडी हवा अंदर जाती है, शीतल वायु प्रवेश करती है, और राइट से गर्म वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इन दोनों का जो बैलेंस है वही हमारे शरीर में नाड़ियों को साफ करता है। आपने सुना होगा ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदरूनी जो अंग हैं उनकी ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई करता है। आज के इस मुश्किल दौर में ये प्राणायाम ही आपको जीवनदायिनी प्राण ऊर्जा देंगे। इन प्राणायाम का ही आपने ज़्यादा अभ्यास करना है ताकि आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें। अंत में उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।